यूट्यूब पर क्वालिटी कंटेंट की कमी नहीं है, बस उन्हें परखने में समय लगता है। ऐसे में हायर मैथमेटिक्स पर वीडियो ढूंढना और भी मुश्किल। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए और वीडियोस लाता रहूं। नाउ लेट्स बिगिन। स्कूल्स में इंटरवल के बाद हमारा पेट भरा हुआ रहता है, जिस कारण से हमें लेक्चर्स में कुछ भी समझ में नहीं आता है। अगर उस इंटरवल के बाद मैथ्स का लेक्चर हो तो और भी बोरिंग लगता है। ऐसे में आप क्या करते हो, घर पर आते हो और यूट्यूब पे कहीं ना कहीं ढूंढने की कोशिश करते हो। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आप एकदम सही जगह हो। मैं आपकी भावना को समझता हूँ, तो उसको मद्देनजर रखते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है, हम देखेंगे यहाँ पे सबसेट्स क्या होते हैं और लेटर ऑन इससे रिलेटेड कुछ थ्योरम्स प्रूव करने वाले हैं। मेक श्योर दैट कि आपने इस प्लेलिस्ट के सारे वीडियोस देख लिए हो। तो किसी भी चीज़ को समझने के लिए पहले आपको उसका डेफिनेशन पता होना चाहिए। तो यहाँ पे सबसेट लिखा है, इसका पहले हम डेफिनेशन समझ लेते हैं। तो डेफिनेशन क्या कहता है, लेट ए एंड बी बी टू सेट। आपके पास दो सेट है, एक का नाम है ए और एक का नाम है बी। तो सेट बोलते ही आपको याद होना चाहिए, समझ में आना चाहिए कि ये सेट होता क्या है। बेसिकली सेट पे मैंने एक वीडियो बना रखा है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हो, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। तो आपके पास क्या है, लेट ए एंड बी बी टू सेट इफ every element of A is present in B, then A is subset of B, then A is subset of B। तो क्या होता है गाइस, डेफिनेशन देख लो। आपके पास क्या हुआ है, दो सेट दिए गए हैं, एक सेट है A और एक सेट है B। अब क्या बोल रहा है, मैं कब बोलूंगा कि A सेट इज अ सबसेट ऑफ B, A सेट इज अ सबसेट ऑफ B। मैं कब बोलूंगा कि A सेट इज अ सबसेट ऑफ B, जब ए के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सब के सब कहाँ आने चाहिए, उस सेट बी के अंदर आने चाहिए। तो ही मैं बोल सकता हूँ कि ए सेट इज अ सबसेट ऑफ बी सेट। तो ही हम बोल सकते हैं। इसको डिनोट कैसे करते हैं वो आपको मैं एक बार बता देता हूँ। तो आपके पास क्या है, दो सेट है। हम कब बोलेंगे कि ए सेट इज अ सबसेट ऑफ बी, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए, जितने भी एलिमेंट है ए के अंदर वो सारे के सारे कहाँ प्रेजेंट होने चाहिए, बी सेट के अंदर प्रेजेंट होने चाहिए। तो ही मैं बोल सकता हूँ ए इज अ सबसेट ऑफ बी। इसे डिनोट कैसे करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय ए इज अ सबसेट ऑफ बी। बेसिकली आपको क्या करना है, सी बनाना है और उसके अंडर में एक स्ट्रेट लाइन खींच देनी है, तो आपको मिल जाएगा सबसेट का डेफिनेशन, या फिर हम कह सकते हैं इट इज डिनोटेड बाय दिस सिंबल। तो A इज अ सबसेट ऑफ B। चलो एक एग्जांपल लेता हूँ, उससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। मान लो मेरे पास एक B सेट है और उस B सेट का एक है तो कलेक्शन है। मैं कलेक्शन रख रहा हूँ 1 2 3 4 5 6, ये 6 नंबर का कलेक्शन रखा है मैंने। अब मेरे को एक सेट बच्चे ने किसी ने डिफाइन कर दिया। मान लो किसी ने डिफाइन किया कि इस B सेट में से हमें क्या लेना है, मल्टीपल्स ऑफ 2 लेने। तो वो A सेट कैसा बन जाएगा, A सेट बन जाएगा मल्टीपल ऑफ 2 है, मतलब क्या 2 4 एंड 6, मल्टीपल ऑफ 2 लेने हैं बट इस सेट में से। ठीक है, तो आपके पास अभी क्या है, दो सेट है, एक का सेट नाम है A और एक का सेट है B। मैं कब बोलूँगा कि A सेट इज अ सबसेट ऑफ B, मैं कब बोलूँगा, जब सारे एलिमेंट जितने भी A के अंदर एलिमेंट है, A के अंदर कौन कौन एलिमेंट है, एक है 2, एक है 4, एक है 6, ये सारे के सारे एलिमेंट्स कहाँ कंटेन होने चाहिए, उस B सेट के अंदर कंटेन होने चाहिए। तो आप देख सकते हो 2 भी उसके अंदर आता है, 4 भी उसके अंदर आता है, 6 भी उसके अंदर आता है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि A इज अ सबसेट ऑफ B। अब अगर आप देखो तो हमने क्या किया, हमारे पास बड़ा सा सेट है B, उसी में से हमने कुछ एलिमेंट्स लिए, कुछ एलिमेंट्स लेके हमने क्या बनाया, एक नया सेट बनाया जिसको कहा हमने A। तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि A जो सेट है इट इज अ पार्ट ऑफ B। हमने इस B सेट में से कुछ ना कुछ पार्ट हमने ले लिया है, उसी इसलिए हम कहते हैं A इज अ सबसेट ऑफ B। तो इसको कहने के बहुत तरीके हैं। तो पहला तरीका है, हम इसे कैसे कैसे कह सकते हैं। पहला तरीका है, या तो आप बोल सकते हो A इज अ सबसेट ऑफ B, कुछ लोग ऐसे बोलते हैं, या फिर कोई ऐसा बोलेगा कि जो भी A है, A इज कंटेन्ड इन B। आप देख सकते हो सारे के सारे एलिमेंट्स A के कहाँ कंटेन कर रहे हैं, B के अंदर कर रहे हैं। तो हम ऐसा बोल सकते हैं A इज कंटेन्ड इन, किसके अंदर कंटेन्ड है, B सेट के अंदर कंटेन्ड है। तो ऐसा भी बोल सकते हो। या फिर कोई ऐसा बोल सकता है, ये जो B सेट है क्या कर रहा है, इस सेट को कंटेन कर रहा है। तो हम बोल सकते हैं B सेट कंटेन्स A सेट, B क्या कर रहा है, A को कंटेन कर रहा है। या फिर हम बोल सकते हैं A इज अ पार्ट ऑफ B, A इज अ पार्ट ऑफ B,
क्योंकि हमने बी में से ही ए को डिफाइन किया है, तो ए इज़ अ पार्ट ऑफ बी। या फिर ऐसा भी बोला जाता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हम बोल सकते हैं बी इज सुपर सेट ऑफ ए, बी इज सुपर सेट ऑफ ए, क्योंकि बी में से ही हमने ए को डिफाइन किया गया है, इसीलिए बी को बोलते हैं बी इज सुपर सेट ऑफ ए। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि हम कैसे कैसे इसको बोल सकते हैं या फिर प्रोनाउंस कर सकते हैं या फिर किस वे में इसको हम कह सकते हैं। तो ये हमने कुछ वे देखा। चलो एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं जहाँ पे आपको और अच्छे से कंसेप्ट समझ में आ जाएंगे। तो सपोज आपके पास सेम सेट में लूँगा बी, इसमें से चलो एक एलिमेंट मैं कम कर देता हूँ, 2 एलिमेंट, तो आपको मिल जाएगा ये एक सेट मैंने बी लिया और किसी ने एक सेट ऐसा बना के लाया कहीं से, उसके अंदर 0 है, 5 है, 1 है, 2 है एंड 6 है, ये एलिमेंट्स बना के लाया। अब वो पूछ रहा है Is A is a subset of B? Is A is a subset of B? क्या ये जो A है ये सबसेट है B का? तो चेक करते हैं। तो डेफिनेशन क्या बोलता है वही सबसे इंपॉर्टेंट है। तो डेफिनेशन क्या बोलता है कि जितने भी एलिमेंट्स है A के अंदर, एवरी एलिमेंट्स ऑफ A इज प्रेजेंट इन B, ये होना चाहिए तो ही हम बोल सकते हैं। तो एवरी एलिमेंट्स मतलब क्या क्या आएंगे, 0, 5, 1, 2, 6। अगर आप 1 को देखो तो 1 इज इन B, जो कि अच्छी बात है। 2 के लिए देखो तो 2 भी बी के अंदर आता है, फिर भी अच्छी बात है। 6 के लिए देखो, क्या 6 है इसके अंदर? नहीं है। क्या 5 के लिए है, 5 है इसके अंदर? नहीं है। 0 है यहाँ पे, बट 0 है यहाँ पे? नहीं है। इसका मतलब क्या, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 1 एलिमेंट इन ए विच इज नॉट इन बी। आप देख सकते हो यहाँ पे कम से कम एक एलिमेंट तो ऐसा है जो बी के अंदर नहीं है। अगर ये ए इसका सबसेट होता तो जितने भी एलिमेंट्स होते सब के सब कहाँ आते, इस बी सेट के अंदर आते। बट यहाँ पे हमारे पास एक से ज़्यादा एलिमेंट है, एक तो ये है, या तो ये है, या तो है ये है। बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो बी के अंदर नहीं है, इसीलिए ए इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ बी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ए इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ बी। मान लो किसी ने ये सेट ले लिया 1, 2, 3 एंड 5, ये एक सबसेट ले लिया। अब पूछ रहा है क्या ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। तो चेक कर लेते हैं। हमें क्या करना है, जितने भी एलिमेंट्स है इस ए सेट के अंदर सारे के सारे कहाँ आने चाहिए, इस बी सेट के अंदर आने चाहिए। 1 तो है, 2 भी है, 3 भी है, बट 5 एक ऐसा एलिमेंट मिल गया जो कि बी के अंदर नहीं है बट ए के अंदर है। इसका मतलब क्या, ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। इसको ऐसे रीड करते हैं, ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। मतलब आपने जो सबसेट का सिंबल बनाया था उससे बस क्रॉस मार देना है, तो आपको मिल जाएगा ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। क्यों सबसेट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक ऐसा एलिमेंट है जो कि बी के अंदर नहीं है, तो ही ये ए इसका सबसेट नहीं हुआ। अगर वो सबसेट होता तो इस ए के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते सबके सब कहाँ होते, बी सेट के अंदर होते, इसीलिए ये इसका सबसेट नहीं है। तो ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी हम बोल सकते हैं। चलो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट क्या होते हैं और उसके रिगार्डिंग हम कुछ थ्योरम्स देखेंगे। नहीं, अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आया है तो लाइक डिसलाइक जरूर कीजिएगा ताकि हम समझ पाए कि आपकी पसंद क्या है। कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सबसे ज़रूरी बात, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।